हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएफसी में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का मैथ प्रश्नवाली 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ये जो दो सवाल दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये धमाल के सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्योंकि ये सवाल लगभग में एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इसका। तो चलिए 6 नंबर के सवाल को हम पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। 6 नंबर में लिखा व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, यही पता लगानी है। तो देखो इस सवाल के अंदर एक चीज आया है भाज्य संख्याएं। क्या आया? भाज्य संख्याएं या भाज्य संख्या, ये क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझोगे तो सवाल का कंसेप्ट नहीं समझे आप। ओके, तो देखो भाज्य संख्या वो होता है जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड आ जाए उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे की तरफ हल में। पहली संख्या देखो, पहली संख्या लिखा है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13। ठीक है, यह पहली संख्या दिया गया है। देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसमें कॉमन ले लेंगे। देखो यहां से यहां तक और यहां तक में 13 दोनों में, प्लस की साइड प्लस के उस साइड दोनों में क्या है 13 है, तो 13 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। क्या बच गया हमको 7 गुना में 11 गुना में 1, यहां से 13 निकल जाएगा तो यहां पर 1 बचेगा, प्लस यहां से भी 13 निकल गया तो यहां भी 1 बचेगा। ठीक है, तो 13 और इसको हम गुना करेंगे तो आएगा 77 प्लस में 1। ओके, यहां पर देखिए 13 और 77 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 78। क्लियर है? और देखो 78 के भी गुणनखंड हो रहे हैं। देखो इसका गुणनखंड करना चाहते हो तो कर लो, नहीं भी करना चाहते हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूं। 13 गुना में क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड आएगा 2 गुना 3 गुना 13। ओके, और हर संख्या में एक तो अभाज्य गुणनखंड रहता ही रहता है। ठीक है, एक तो गुणनखंड सभी में रहता है। तो वो संख्या जिस संख्या में 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। तो देखिए इसमें कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड हो गए तो ये संख्या क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, दी गई संख्या भाज्य है। ओके, क्यों भाज्य है? क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा भाज्य गुणनखंड है। ओके, क्यों ये संख्या भाज्य है? क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा भाज्य गुणनखंड है। क्लियर हुआ? देखिए यहां पर मैंने दूसरी संख्या लिख लिया यहां पर। ठीक है, एक बार मिला लेते फिर से। लेकिन 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो इसमें करेंगे क्या कि बराबर प्लस से पहले और प्लस के बाद ये 5 देख रहे दोनों में, तो 5 यहां भी हम कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा यहां 7 गुना में 6 गुना में, इसकी जगह 1 लिख भी सकते हो, 9 भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं नहीं लिखता हूं। 3 फिर यहां पर 2 दिया गया है, फिर 1 प्लस में यहां 1 लिख सकते हो, लिखना वहां जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको हम इस प्रकार लिखेंगे और जब इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1008 आएंगे और प्लस में क्या लिखा है 1, तो 1 लिखिएगा। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। ठीक है, अब देखिए 5 तो 5, जब इसको जोड़ेंगे तो 1009 होगा। क्लियर है? जब उन दोनों को जोड़ेंगे तो 1009 होगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या के अंदर एक तो गुणनखंड होता ही होता है,
एक से तो कोई भी संख्या भाग लगता ही लगता है। तो इसमें 5 एक गुणनखंड हो गए, हो सकता है इसका भी गुणनखंड होगा, करके चेक कर लेना। और साथ में आपका एक भी एक गुणनखंड हुआ, यानी कि 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो यह संख्या क्या हुआ, भाज हुआ। क्लियर है? तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर, दी गई संख्या भाज है, दी गई संख्या भाज है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है। क्लियर है? बात समझ रहे हो? आप ये अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, इसको भी अपने हिसाब से लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है? तो हम लिख सकते हैं, लास्ट में फाइनली आंसर लिखेंगे आप कि अतः दोनों संख्या भाज है। ओके? क्या लिखेंगे? दोनों संख्या क्या आपके, ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या है, भाज है। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले सवाल। 7 नंबर का सवाल में लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैदान के चारों तरफ कैसा पथ है, एक वृत्त जैसा रास्ता बना हुआ है। ठीक है? ऐसा रास्ता बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं सोनिया को? 18 मिनट लग जाते हैं। ठीक है? जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। क्लियर है? मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्लियर है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं हल के अंदर, सोनिया को एक चक्कर लगाने में, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगा? सोनिया को लगा 18 मिनट। ओके? और रवि को कितना लगा? रवि को उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, रवि को उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। ओके? बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो देखो फिर ये दोनों जिस स्थान पर से स्टार्ट किए थे उसी स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। मान लेते ये स्थान से स्टार्ट किए थे तो ये स्थान पर फिर वो कब मिलेंगे। ठीक है? कितने समय के बाद मिलेंगे। ओके? जब भी इस तरह के सवाल रहे तो उसका आपको एलसीएम निकालनी है। ओके? तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय। क्या लिखेंगे? दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय। क्या कर लेंगे हम? डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे? ये जो दिया गया 18 और 12, इनका हमको एलसीएम निकालनी है। ओके? तो एलसीएम निकालने का तरीका तो पता ही है। सबसे पहले हम करेंगे क्या? 18 का आभास कर लेंगे। 18 का आभास कर लीजिए तो 2 से कर लेंगे तो 9, फिर 3 से कीजिए तो 3, उसके बाद 12 का भी आभास कर लीजिए तो 2 हो जाएंगे, 6, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 3 आएंगे। क्लियर है? अब हम 18 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 18 बराबर जितने भी उसके गुणनखंड है सब लिख सकते हैं। लिख लो 2 गुना में 3 गुना में 3। उसके बाद 12 का जितना भी आभास गुणनखंड है सब लिख लेते हैं। 2 गुना में 2 गुना में 3। क्लियर है? मैंने सब लिख दिया। ठीक है? और हमें क्या निकालनी है? एलसीएम निकालनी है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है?
ध्यान दीजिए, मैं पीछे के कई सारी वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा दो, इसमें 2 और 3 संख्या है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा 2 किस में है, ऊपर वाले लाइन में या नीचे वाले लाइन में? नीचे वाले लाइन में, निकाल लीजिए उसको। सबसे ज्यादा 3 किस में, ऊपर वाले लाइन में 2 गो है, उस सभी 2 को सभी 3 को लिख लीजिए। मैंने लिख दिया। अब गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 36। ओके, यानी कि इसको, इन दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय 36 मिनट। ओके, क्या लगेंगे, 36 मिनट। इसको हम ये भी